छत्रप जो है इनमें एक असुरक्षा की भावना है और इनकी जो महत्वाकांक्षा है वह भी कहीं न कहीं से खतरे की घंटी के रूप में अपना कांग्रेस देखती है और जिसका एक मजबूत अपना प्रतिनिधित्व अपने नीतीश कुमार जी करते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय होगी? एक संक्षिप्त। भाषा सिंह जी ने जो अपनी राय रखी वो कांग्रेस के इर्द गिर्द की ही राय उन्होंने रखा है। और इस देश में मैडम आप पत्रकार हैं और कांग्रेस की क्या भूमिका रही है और कांग्रेस सांप्रदायिकता के सवाल पर, इस देश में सांप्रदायिकता के सवाल पर और संविधान के सवाल पर या साम्राज्यवाद के सवाल पर कम्युनिस्ट छोड़ के कोई भी पार्टियां साफ नहीं है। सांप्रदायिकता का सवाल, साम्राज्यवाद का सवाल और संविधान का सवाल जितना ईमानदारी से मार्क्सिस्ट लोग, कम्युनिस्ट लोग रखते हैं, त्याग भी करते हैं, उतना कोई पार्टी इस देश में त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। यदि ये छत्रप पैदा हुए तो इनके कारण थे मैडम भाषा सिंह जी, और ये छत्रप हम तो कम ही कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने ताला खुलवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, शिलान्यास कांग्रेस पार्टी ने किया और वहां पर मस्जिद गिराने का नरसिम्हा राव के नेतृत्व में हुआ। तो ये तो अपने आधार को, क्योंकि पहले भी कांग्रेस में मदन मोहन मालवीय और गोकुल दास बहुत सारे लोग थे, तो इन्होंने तो तुष्टीकरण का काम किया, उसका परिणाम हुआ इस देश में छत्रप पैदा हुए। और कांग्रेस के लोग आज भी वही काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस कभी भी, हम लोग एक समय था कि कांग्रेस को हम लोग कंप्लीट सेकुलर पार्टी नहीं मानते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो इसलिए ये कांग्रेस पार्टी के लोग वही काम करेंगे जो पहले किए हैं। और इनके दिमाग में गलतफहमी बैठ रही है कि कर्नाटक और हिमाचल जीतने के बाद देश पूरा इनके आगोश में इनके पीछे लगने वाला है और ये चाहते हैं अब इनके पास वोट है 1% यूपी में और इनको सीट दे दीजिए, 30 सीट दे दीजिए, 40 सीट दे दीजिए, आधे आध बांट दीजिए। और इनका जहां है मध्य प्रदेश में तो एगो सीपीआई सीपीएम को एको सीट नहीं देंगे, एगो समाजवादी को नहीं देंगे, ऐसे मोर्चा नहीं बनता है। और एक बात जान लीजिए, दुनिया के अंदर लोकतंत्र को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। ये चुनाव मोदी दोबारा भी जीत जाएगा तो डेमोक्रेसी को दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि समाप्त कर सकता है। और थोड़ा लड़ाई कड़ा होगा, मुकाबला होगा, कुछ कठिनाई होगी, लेकिन जनता कभी भी डेमोक्रेसी को मैडम छोड़ नहीं सकती है। हो सकता है कुछ मारकाट हो, इसलिए हम लोग को विश्वास है कि मोदी के जीतने के बाद भी अब कांग्रेस नहीं रहेगी तो देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, ऐसा सोचना गलतफहमी है। और इनको ये भ्रम हो रहा है कि हम अकेले इस देश में लड़ करके और इन लोग को पीछे लगा करके काम करेंगे। अभी देखिए चर्चा अगर हम विपक्ष की बात कर रहे हैं और आप अभी से हार के मान लें कि मोदी आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब तो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम ये मान ही के चल रहे हैं। आप तो ताला खुलवा दिए, आप तो ताला खोल दिए, शिलान्यास कर दिए। मैं कोई कांग्रेस की प्रवक्ता तो यहाँ पर हूँ नहीं। हम आज की तारीख में बात कर रहे हैं ना। आज की बहुत से दल ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए वो बाद में वापस आए ना। बिहार इसकी जीती जागती मिसाल है। सवाल वो नहीं है, सवाल बहुत बुनियादी चीज है कि आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं 2023 में, तो 2024 का चुनाव विपक्ष जीतने के लिए लड़ेगा या हारने के लिए लड़ेगा या आपस ही में लड़ के मर जाएगा। बुनियादी सवाल ये है, क्योंकि जनता तो बदलाव जहां चाहती है, जहां विपक्ष एक कायदे से लड़ाई लड़ता है, वहां पर विपक्ष के पक्ष में वो खड़ी भी होती है। लेकिन सवाल है कि आप एक क्रेडिबल विपक्ष के तौर पर खड़े होंगे तब बात होगी ना। एक क्रेडिबल विपक्ष के तौर ही पर नहीं खड़े होंगे, हॉबनॉबिंग करते रहेंगे। केसीआर तो पूरी समय कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन अपनी बेटी को भी तो ईडी से नहीं बचा पाए। वो जब बेटी के ऊपर आरोप लगा, बेटी को शिकंजे में फंसा गया, तब उन्होंने तमाम तरफ से मांग की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बहुत कोशिश करते रहे, दिल्ली को जलने दिया तो 2020 में कुछ नहीं किया। सारे लोगों के लग रहा था कि वो साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन जब मैडम कांग्रेस तो कॉन्स्टिट्यूशन पर भी करती है। तो बुनियादी तौर पे मेरा साफ मानना है कि अगर 2024 विपक्ष को जीतने के लिए लड़ना है, बीजेपी को थाली में नहीं परोसना है,
तो ये जो एरोगेंस दोनों साइड का है, ये नहीं छोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचते हैं कि कांग्रेस रहित एक विपक्ष की एकता हो सकती है, तो ये आपका विचार है, अभी तक लोकतंत्र है, आप इस पे काम करिए, अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को छोड़कर किसी भी तरह की विपक्षी एकता हो सकती है तमाम क्षेत्रीय दलों को जोड़कर। इसीलिए मैंने कहा कि दो तरफा कार्रवाई है जो जरूरी है। जी, अब हम चलेंगे फाइनल कमेंट के लिए अरविंद श्रीवास्तव जी के पास। अरविंद श्रीवास्तव जी, समय हमारा समाप्त हो चुका है। आप अपने अंतिम कमेंट के साथ आप समाप्त करें। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट हो लीजिए, आप म्यूट हैं। मैंने पहले भी कहा, पहले राउंड में फिर से कह रहा हूं कि विपक्षी दलों ने कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार किया है। विपक्षी दल कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी, पान इंडियन प्रेजेंस के रूप में मानते हैं, जो पहले नहीं मानते थे, और ये भी मानते हैं कि उसके बिना ये भाजपा से संघर्ष नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अब ये गेंद पूरी तरह से कांग्रेस के पाले में है। ये कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही है, दूसरी पार्टियों को अंडर एस्टिमेट कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी को भी शायद बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत खत्म नहीं हुई है। गुजरात में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में गिन लीजिए कितनी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की इन राज्यों में। तो आप एक उदाहरण समझिए लोकसभा चुनाव का। तेलंगाना में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए थे एक साथ या कुछ महीनों के अंतराल में। भाजपा को विधानसभा में 1 सीट मिली थी और लोकसभा में तेलंगाना से भाजपा ने 4 सीटें जीती थी। तो नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तिगत, जो अभी भी जो उनकी जो भी पकड़ जनता में है या लोकप्रियता है, अभी उसका मुकाबला, और अभी जो सर्वे भी आप लोगों ने देखा होगा जो सी वोटर ने और उसने एनडीटीवी ने किया था, कि अभी भी बड़ा गैप है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के और भाजपा और कांग्रेस के बीच में। तो कांग्रेस को अगर रियलिस्ट होके, यथार्थवादी होके अगर कांग्रेस समझौता करेगी, जब वो छत्रप है, क्या है छत्रप है राजनीति में जो आया है, तो हर व्यक्ति अपने नेतृत्व को और अपनी पार्टी को बचाएगा और उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। मगर ये तो गिव एंड टेक और एडजस्टमेंट और जो भारत की राजनीतिक स्थिति है उसको समझते हुए ये कांग्रेस पार्टी को मैं समझता हूं कि तय करना है कि वो क्या स्टैंड ले। अगर वो अपने आप को समझदारी से उसका परिचय देंगे और अपने आप को अहंकार में नहीं डुबाएंगे, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से भाजपा को हराया जा सकता है। अदरवाइज जो भी होगा उसकी मुख्य जिम्मेदार मैं समझता हूं कांग्रेस ही होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप सारे लोगों को। तो निश्चित रूप से देश में अगर आपको विकल्प देना है, वैकल्पिक सरकार देनी है और इस सत्ता को हटानी है, तो सबको दिल बड़ा करके सोचना पड़ेगा और बातचीत करने के लिए बाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।